एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास, जिसमें हमारा टॉपिक हुआ था मृदापर्दन, संसाधन, विकास और मिट्टी के प्रकार। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें कुछ सुझाव भी भेजे हैं, वो सुझाव को मैं दूर करने का प्रयास भी करूंगा। साथ में आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के क्या कहते हैं गुण, और साथ में मिट्टी के संरक्षण, जो हम लोगों ने कल दिन मृदापर्दन पढ़ा था, तो मृदापर्दन को कैसे रोका जाए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि समय परीक्षा का जब समय आता है तब लोग किताबों को खोल के बैठते हैं, यानी कि किताब के भरोसे कहते हैं कि 2-3 महीने में मैं पढ़ के एक कामयाबी हासिल कर लूंगा, या 2-3 दिन पहले पढ़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक हम पहले पीछे से रिवीजन नहीं करते आएंगे, पहले से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आगे कुछ होने वाला नहीं है। अगर अच्छे अंक प्राप्त करना है, अच्छा नॉलेज बढ़ाना है, तो हम लोगों को पहले कंटिन्यू यानी रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। लास्ट में जब परीक्षा आती है तो हमको थोड़ा ज्यादा समय दे देना है। तो इसके साथ हवाओं के भरोसे मत रुक चट्टानों, हवाओं के भरोसे मत रुक चट्टानें, तूफान का भी मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा सकती है। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब परीक्षा आएगी तो हम लोग मार याद करके लिख देंगे और पास हो जाएंगे। हो सकता है कहीं किस्मत आपकी सही हो, पास हो जाए, लेकिन पहले से इतना भरोसा मत कर लो कि यह परीक्षा आएगा, हो सकता है नकल भी इधर मिल जाए या कोई गुरुजी हेल्प कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है और उसकी तैयारी पहले से करनी है। जब पहले से हम लोग तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स और अच्छे नॉलेज के साथ हम एक आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारा आज क्या होगा, तो हम आज पढ़ेंगे मिट्टी के गुण, मिट्टी के गुण। हम लोग कल पढ़े थे मिट्टी के प्रकार, जिसमें जलोढ़ मिट्टी पढ़े, पर्वतीय मिट्टी पढ़े और काली मिट्टी पढ़े, सात नंबर स्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, वन मृदा मिट्टी इत्यादि पढ़ा था। और ये भी हमने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों के लिए अच्छी मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें से लेटेराइट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी कम उपजाऊ होती है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता कम थी। तो हम आज मिट्टी के गुण देखेंगे। तो हम इसमें हमारा पहला आता है कि पर्वतीय मिट्टी जो होती है, पर्वतीय मिट्टी ये मिश्रित उर्वरा शक्ति होती है, मिश्रित उर्वरक होती है जो चावल व चाय फसल के लिए उपयुक्त होती है। यानी जो हमारा पर्वतीय मिट्टी है वो मिश्रित उर्वरक होती है, यानी इसमें उर्वरकता ज्यादा होता है और मिश्रण होता है, जो चावल के लिए और चाय के लिए ये मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। अब दूसरा आता है काली मिट्टी। दूसरा क्या आता है, काली मिट्टी। चलो मैं यही लिखता हूं अलग अलग, क्योंकि उसमें काली मिट्टी ये कपास के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मिट्टी नमी को ज्यादा
दिन तक धारण कर सकती है, धारण कर सकती है। और ये हम लोगों ने कल देखा भी था कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था कि प्राचीन समय में जो लावा का उद्गार हुआ, यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और उसके जो तरल पदार्थ था वो बहकर धरातल पे जम गया था और जमने के बाद वो ठोस रूप में धारण हो गया और धारण होने के बाद ये हमारा एक मिट्टी का रूप ले लिया जो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसको काली कपास के भी नाम से जानते हैं जो कपास के लिए उपयुक्त होता है। कल हमने ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कपास उगने वाले क्षेत्र हमारा गुजरात है। तो इसके साथ अब आता है तीसरा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने कल बताया था आपको कि ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार होता है जो अक्सर पूछा भी करता है, खादर और बांगर। ये अंतर बता दीजिए। या तो ये पूछा करता है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी हमारा है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो हमने कल ये आपको विधिवत समझाया भी था। और ये जलोढ़ मिट्टी उत्पादन क्षमता इसमें अधिक होती है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे यहाँ वर्षा होता रहता है तो वर्षा के साथ साथ हमारे यहाँ अपरदन और बहाव दोनों एक साथ चलता है और दोनों साथ चलने के कारण वहां पे जो भूमि होती है उसमें जो कण होते हैं वो धीरे धीरे कण अलग चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों को सामंजस्य न चलने पड़ने के बाद मिट्टी का जो बहाव होता है और अपरदन दोनों में असमानता पाई जाती है और इसी कारण अपरदन हो जाता है। अपरदन होने के कारण वहां पे जो क्या कहते हैं ढाल होता है या थोड़ा समतल जगह पे पाकर वहां पे नवीन मिट्टी लाकर जमा देती है और जमाने से उसमें उर्वरक शक्ति, उत्पादन शक्ति अधिक हो जाता है जिससे वहां की फसल बहुत ज्यादा उत्पादन होती है। चौथा पॉइंट, भारत में ज्यादातर तापमान गर्म रहता है, गर्म रहता है जिससे मिट्टी का भौतिक व रसायन में विघटन होता रहता है। तो इसको पहले लिखना है, नोटबुक में लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड में जाता हूं। इसको हम रब कर देते हैं पहले। तो कंटिन्यू फिर करते हैं। हमने 4 लिख लिए हैं, 5 लिखेंगे इसके मिट्टी के गुण। वैसे तो बहुत हैं लेकिन अधिकतर परीक्षा में 3, 5 तो हम 5 लिख लेते हैं। मिट्टी के गुण में
भारत में प्राचीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। तो हमने ये मिट्टी के गुण पढ़ रहे थे। मिट्टी के 5 गुण मैंने लिखा दिया कि भारत में प्राचीन मिट्टी, अगर कोई पूछ भी लेता है तो जलोढ़ मिट्टी है और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा, पहले इसको हम रब कर देता हूं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा मिट्टी संरक्षण। तो हम हेडिंग डाल देते हैं मिट्टी संरक्षण। यह हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पिछले क्लास ले चुका हूं, आज ये तीसरा क्लास है जो मिट्टी संरक्षण है। क्योंकि जब तक हम मिट्टी का संरक्षण नहीं करेंगे या उसके बारे में जानेंगे नहीं, अगर मान लिया परीक्षा में आ भी जाता है तो कहेंगे गुरुजी ने पढ़ाया नहीं। मिट्टी संरक्षण हम लोग आज के समय में देखते होंगे कि हम कृषि कार्य में इतना नवीन युग डाल दिए हैं, नवीन तकनीकी से करने लगे हैं कि जो हमारी खेत की उर्वरा शक्ति था और उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, साथ में हम प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब मिट्टी का लगातार कटता जा रहा है और साथ में नई नई तकनीकी जब हम खेती के लिए प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी मिट्टी का उर्वरा शक्ति है, मिट्टी का जो ताकत है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इसको हमको क्या पॉइंटर्स लिखते हैं पहला, तो हम पहले लिख लें कृषि कार्य के लिए प्राचीन विधियों का प्रयोग करें, जैसे जैविक खाद व निराई गुड़ाई आदि। दूसरा, खेतों में फसल हरे पत्ते वाली बदल कर बोना चाहिए ताकि मिट्टी की क्षमता
बनी रहे, बनी रहे। तीसरा, खेतों से पानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 4, नालियों को समतल रखना चाहिए। अब इसको रब करते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लें, इसके बाद मैं रब करता हूं। तो नालियों को समतल रखना, या यहाँ पे एक शब्द छूट गया था, या करना चाहिए। ये शब्द छूट गया हमारा, इसको कर ले। तो तब तक मैं ऊपर से रब करता हूं। आपने नीचे नोट कर लिया होगा जो हमने नया शब्द डाला है। अब 5वां हम लिखेंगे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। साथ में खेतों में मेड़ या बांध बनाना चाहिए। अभी छठा पॉइंट एक और जो हम महत्वपूर्ण मानते हैं कि खेतों में या चारागाह खेतों में या चारागाह पर पशुओं को चरने के लिए रोकना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब पशुओं को हम लेकर चलते हैं तो उनके जो पैर होते हैं, पैर से मिट्टी का खुदाव होता है, यानी मिट्टी वहां की कट जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी ढीली हो जाती है। तो मिट्टी ढीली हो जाती है, या तो बारिश होती है या तो पवन चलते हैं। तो हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में शायद नहीं था, परसों क्लास में था, कि जो मिट्टी ढीली हो जाती है हवा चलने पर, वो ढीली मिट्टी उड़कर चली जाती है। तो इसलिए हमको या तो बारिश होता है, बारिश में वो मिट्टी कटकर अगली जगह पहुंच जाती है। इसलिए खेतों में हो या अन्य जगह भी हो, पशुओं का अनावश्यक वहां पर रोकना चाहिए, जिससे मिट्टी अपरदन होने से बच जाए और मिट्टी हमारा संरक्षित रहे। तो आज की क्लास इतना ही, और ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी। हमको तो लगता है
रहे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एक छात्र और टीचर का, अध्यापक का वार्तालाप बनते रहना चाहिए, जो कमेंट बॉक्स में आप दे कर सकते हैं। साथ में कल से नया चैप्टर शुरू होगा हम लोगों का, और नया टॉपिक आपकी परीक्षा के जरूरत के हिसाब से होगा कि आपके हाई स्कूल की परीक्षा नजदीक है, और उस परीक्षा में हम जो मेन टॉपिक होगा, मेन चैप्टर होगा, हम उसी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ में बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे नए नोटिफिकेशन के माध्यम से नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आने वाले समय में आपको मैं संस्कृत के भी वीडियो दूंगा, मैथ का वीडियो दूंगा, हिंदी का वीडियो रहेगा। प्रयास पूरा मेरा है और जारी भी है, तो इसलिए आज का क्लास यहीं पर होता है। नमस्कार।